एकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज की जो टॉपिक होगी वो होगी फंजाई। व्हाट इज फंजाई? डिफाइन फंजाई। तो गाइस फंजाई का मतलब होता है कवक। कवक क्या है, कहां पाया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण किस तरीके से होता है, ठीक है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है, सब कुछ बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस आइए शुरुआत करते हैं। फंजाई। फंजाई आर द प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी जो आपकी फंजाई है, जो आपका कवक है, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, पौधों की तरह दिखने वाला क्या है, ऑर्गेनिज्म है, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। और गाइड्स आपको पता होगा जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके पास हरित लवक नहीं होता, वह जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सब में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी कारण बस ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं। तो जिसके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे। तो आपका फंजाई क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, पौधों की तरह दिखने वाला जीव है, लेकिन इसके पास जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस भी नहीं होगा। क्लियर? अब गाइस बात करेंगे फंजाई आर फाउंड इन द एवरीवेयर, यानी जो फंजाई होता है ये कहां पाया जाता होगा, ठीक है, ये जो है प्रत्येक स्थान में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। फंजाई ग्रो इन द डार्क वार्म, जो फंजाई होता है सबसे अच्छा जो है अंधेरे वाले स्थान में पाया जाता है, जहां पे छांव रहता है, छाया वाला स्थान होता है, वहां पे फंजाई क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। एंड मोस्ट प्लेस, और किसी नमी वाले स्थान पे आपको जो फंगस या फंजाई आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो है सबसे अच्छा जो टेम्परेचर होता है वह जो है डार्क वार्म, ठीक है, जहां पे छाया रहता है, जहां पे गर्मी रहती है, एंड मॉइस्ट प्लेस, और जो है नम वाले स्थानों पे, ठंडे स्थानों पे ये जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। आगे गाइड्स, फंजाई आर द यूनिसेलुलर और सम मल्टीसेलुलर, और जो फंजाई होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। और आपने देखा कि यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक सेल पाए जाते हैं, लाखों हजारों करोड़ों सेल पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। तो आपका फंजाई कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। आगे, फंजाई आर नॉट हैविंग रूट्स, ध्यान दीजिएगा, जो फंजाई होता है इसके पास क्या है, रूट नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, रूट नहीं होता, जड़ नहीं होता, स्टीम तना भी नहीं होता, लीव्स पत्तियां भी नहीं होती, और फ्लावर, यानी इसके पास ना रूट होती है, ना स्टीम होती है, ना लीव्स होती है, ना तो फ्लावर होती है। आगे, फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो फंजाई कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई आर एरोबिक, यानी जो फंजाई है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। और एरोबिक मतलब भाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसे फंजाई जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक। तो जितने भी फंजाई होते हैं सभी क्या है, एरोबिक होते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी फंजाई के पास क्या होता है, सेल वॉल जो है मौजूद रहता है, पाया जाता है। और सेल वॉल इज मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स, यानी आपने देखा कि फंजाई के पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ये जो सेल वॉल है ये किससे मिलके बना हुआ है। तो गाइस सेल वॉल इज द मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स काइटिन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, यानी जो आपका सेल वॉल है यह जो है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो आपसे पूछा जाए सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी जब फंजाई की बात होगी तो सेल वॉल इसमें पाया जाता है। सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, कॉम्प्लेक्स काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। फंजाई और फिलामेंटस, तो गाइस आपने देखा कि जो फंजाई होता है वो क्या है, फिलामेंटस होता है एंड नॉन वैस्कुलर फंजाई,
ठीक है। फिलामेंटस होता है धागे जैसी, क्या होता है भाई? धागे जैसी संरचना एंड नॉन वैस्कुलर फंजाई, यानी जो फंजाई होता है इसके पास क्या है? वैस्कुलर टिश्यू जो रहता है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। ये क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो फिलामेंटस की बात हो जाएगी तो समझ जाइए कि ये क्या है? धागे जैसी संरचना होती है, धागे की तरह दिखाई पड़ता है, इचकार्ड हाइपे, और इसे क्या कहा जाता है? हाइपे। जब आप किसी फंजाई के स्ट्रक्चर को देखते हैं, संरचना को देखते हैं, तो क्या होता है? फिलामेंटस होता है, धागेनुमा होता है, एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागेनुमा संरचना होना होता है, और इचकार्ड हाइपे, इसे क्या बोलते हैं? हाइपे कहते हैं गाइस। आगे लाइका वैस्कुलर टिश्यू, जैसा कि आपने देखा नॉन वैस्कुलर फंजाई या लाइका वैस्कुलर टिश्यू, यानी इसके पास, पहले तो ये समझिए वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है। हिंदी में बोला जाता है संवहनी ऊतक, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा टिश्यू जिसके द्वारा क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए, या फिर पानी प्रोवाइड करने के लिए वैस्कुलर टिश्यू होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए बताया गया है कि लाइका वैस्कुलर टिश्यू, यानी फंजाई के पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि फंजाई में किस प्रकार के पोषण होता है, तो कैसा पोषण होगा भाई? हेट्रोट्रॉपिक। और आप जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। हेट्रोट्रॉपिक इसका मतलब भाई अपना भोजन बनाने वाला नहीं है। जब भी हेट्रोट्रॉप की बात होगी इसका मतलब ये अपना भोजन बनाने वाला नहीं है, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर? अब बात करेंगे स्टडी ऑफ फंजाई इचकार्ड माइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ फंजाई इचकार्ड माइकोलॉजी, यानी जिसमें हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम कवक के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। क्या बोला जाता है भाई? माइकोलॉजी। यानी जब कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति फंजाई के बारे में स्टडी करता है, इसके बारे में पढ़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। आगे माइकोलॉजिस्ट, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई स्टूडेंट, ठीक है, स्टडी करता है फंजाई के बारे में, उसे माइकोलॉजी। लेकिन जब कोई बायोलॉजिस्ट, यानी जब कोई साइंटिस्ट, ठीक है, जब कोई साइंटिस्ट फंजाई के बारे में पढ़ता है, उसे माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट का मतलब जिसमें कोई साइंटिस्ट जो है फंजाई के बारे में पढ़ता है, उसे माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और माइकोलॉजी जिसमें कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है? फंजाई के बारे में पढ़ता है, उसे माइकोलॉजी। लेकिन अगर वही कोई साइंटिस्ट जो है फंजाई के बारे में अध्ययन करेगा, तो उसे माइकोलॉजिस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन माइकोलॉजी एंड माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजी में कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है फंजाई के बारे में, उसे माइकोलॉजी। अगर वही कोई साइंटिस्ट जो है फंजाई के बारे में पढ़ेगा, तो उसे माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफाइट्स। ध्यान दीजिए गाइस, लगभग ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं, मृत्युपजीवी होते हैं। विच फीड, वो फीड मींस खाना या भक्षण करने से, क्या खाते हैं? ऑन डेड थिंग लाइक रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, यानी जो भी जीव जंतु क्या हो गए? मर चुके हैं, डिगेइंग हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, चाहे प्लांट हो चाहे कोई जीव हो, कोई जंतु। जब ये क्या होते हैं? पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तब जो है ये क्या करते हैं? ये जो है फंजाई वहां ग्रो करते हैं और उसको खाते रहते हैं। तो ऐसे फंजाई को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स, ठीक है, यानी मृत्युपजीवी, यानी जो सड़े गले हुए स्थानों पर क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। चाहे प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल की बात करें, जब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब जो है कुछ फंजाई क्या करते हैं? इसको खाते रहते हैं। और ऐसे फंजाई को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स दे फीड ऑन द लिविंग थिंग एंड द केज डिजीज। तो गाइस आपने देखा, इसके पहले आपने देखा सैप्रोफाइट्स क्या होता है? मृत्युपजीवी ऑर्गेनिज्म। अब बात करेंगे पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स हो जिसे बोला जाता है परजीवी, क्या बोला जाता है? परजीवी। दे फीड, ये खाते हैं किसको? ऑन द लिविंग थिंग, इस सजीव चीजों को खाते हैं, एंड दे गेट डिजीज, और जो है बीमारियों के कारण बनते हैं। यानी जो पैरासाइट होता है ये भोजन खाते रहते हैं, भक्षण करते हैं। लिविंग थिंग यानी सजीव ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं? खाते रहते हैं, एंड केज डिजीज, कई सारी बीमारियों के कारण बनते हैं। आगे सम आर फाउंड इन द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी। क्या होता है भाई? सहजीवी। रिलेशनशिप में संबंध, ठीक है, यानी क्या होते हैं? ये आपस में मिलजुल के रहते हैं, दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे लाइकेन, ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइकेन हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये क्या करते हैं? फंजाई के साथ सिम्बियोटिक
सहजीवी संबंध बना के रहते हैं। क्या करते हैं? आपस में लेन देन करते हैं। एक जो उसको रहने के लिए घर देता है, बदले में उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी संबंध, आपस में मेल जोल। तो जैसे लाइकेन, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये क्या करते हैं? फंजाई के साथ रिलेशन करते हैं, यानी एक बदले में उसको भोजन देता है, दूसरे उसके बदले में क्या करता है? उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आगे गाइस, सम फंजाई आर एडिबल। एडिबल मींस होता है खाने योग्य। एडिबल मींस खाने योग्य। बहुत सारे फंगस ऐसे हैं, बहुत सारे कवक ऐसे जो खाने योग्य हैं, एंड सम आर द पॉइजनस। ठीक है, आपने देखा कुछ क्या है? खाने योग्य है, फायदेमंद है, और कुछ जो है पॉइजनस है, जहरीला होते हैं। तो नॉर्मल जितने भी मशरूम होते हैं, ऐसा नहीं कि हम मशरूम तुरंत जो है कहीं भी देखें उसको लाके भोजन बना लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें उसकी क्या करनी है? एक प्रॉपर पहचान होनी चाहिए कि वह मशरूम जो हम खा रहे हैं वो पॉइजनस है या फिर आपका बेनिफिट है, यानी फायदेमंद है, नुकसानदायक है। तो इसको हमें पहले जान लेना चाहिए, तब हमें इसका यूज करना चाहिए। आगे बात करेंगे कि फंजाई में किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, फिजन के द्वारा होता है, एंड बडिंग के द्वारा होता है। जब भी फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात होगी तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, बडिंग हो गया, इस तरीके से जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो गाइस आपने देखा कि जो फंजाई है वो क्या है? एक प्रकार का नॉन ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल का अब्सेंस रहता है। ठीक है, और क्लोरोफिल न पाने के कारण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। ठीक है, और लगभग ये हर जगह पाया जाता है, ज्यादातर ये ठंडे या नम स्थानों या गर्म स्थानों में ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा सेल वॉल, इसमें क्या है? सेल वॉल जो है वो जो प्रेजेंट रहता है, पाया जाता है। ठीक है, और काफी चीज आपने देखा कहाँ ये रहता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक क्या है, पैरासाइट क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या है। तो आई होप you like this video. Like, share and subscribe and press to bell icon. See you in next video. Thanks for watching.